0 to 2a fx dx, 0 to a fx dx, 0 to a f2a minus x. 0 to 2a fx dx equals to 0 to a fx dx plus a to 2a fx dx by property of इंटीग्रेशन. अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ाया था, a to b, then a to c and c to b. सेम वही प्रॉपर्टी यूज की. अब इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, I1 है. then I1 equals to 0 a to 2a fx dx. अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी थी, उसमें हमारा क्या था, a to 2a f 2a minus x dx इस तरह की थी. उसी का यूज करते हैं हम. मैंने कहा कि पुट टू ए माइनस टी इक्वल्स टू x equals to 2a minus t, then dx equals to minus dt. If x equals to a, then t 2a minus t equals to a, then minus t equals to minus a or t equals to a. If x equals to 2a, then 2a minus t equals to 2a, then t equals to 0. And I1 convert into the 0 to a to 0 minus dt and f 2a minus t and dt. बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन इंटरचेंज करो और साइन चेंज कर दो. f 2a minus t and dt. Again put t equals to x, then dt equals to dx. If t equals to 0, then x equals to 0. If t equals to a, then x equals to a, and I1 convert into the 0 to a f 2a minus x dx. तो आते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर. इक्वेशन 1 और 2 से हम कहते हैं कि 0 to 2a fx dx equals to 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x and dx. इसके भी दो फॉर्मेट होते हैं भाई. वो क्या, 0 to 2a fx dx equals to 0 to a fx dx. ये कब होगा, if, नीचे लिख देते हैं, if f 2a minus x equals to fx आ जाए. और सेकेंड फॉर्मेट इसका क्या होगा अपना, कि 0 to 2a fx dx equals to 0. ये कब होगा, if f 2a minus x equals to minus fx आ जाए. अब यहां से देखते हैं, अगर f 2a minus x equals to fx है तो दोनों सेम हो जाएंगे और 2 fx dx. और अगर f 2a minus x equals to minus fx हो जाए तो प्लस माइनस एंड वैल्यू इज 0.
तो इसके दो फॉर्मेट होंगे 2 0 2a fx dx if f2a minus x equals to fx और equals to 0 if f2a minus x equals to minus fx। यूज कहाँ करते हैं भाई? अब यूज की बात यह है, अगर मैंने कहा कि फंक्शन sin x है और 0 to पाई है r dx और इसकी पावर 4x dx बाय प्रॉपर्टी I equals to 0 to pi sin to the power 4 pi minus x dx, then 0 to pi sin to the power 4x dx। सेम आ गया। अपर लिमिट में से मैंने माइनस किया और सेम वैल्यू को शो कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि I इक्वल्स टू 2 0 to पाई बाई 2। अपर लिमिट को कितना कर देंगे हम? हाफ कर देंगे और साइन टू द पावर 4x dx। यही अगर मैं यूज करूं 0 to पाई cos क्यूब x dx, तो इसी में अगर हम यूज करते हैं 0 to पाई cos क्यूब पाई माइनस x dx, देन cos पाई माइनस x माइनस 0 to पाई और cos क्यूब x dx। अब मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो मेरा क्या आ जाता है? I इक्वल्स टू 0। इस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें कही प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमने लिखा है I इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 रूट साइन फाई कोस टू द पावर फाई डी फाई। अब साइन की पावर की हम बात करते हैं तो वो कितनी है? 1/2 और कोस की पावर 5 कैसा है? ओड नंबर है। और इससे पहले हमने बताया था कि अगर ओड पावर है तो हम उसी को क्या करते हैं? साइन फाई को टी रखेंगे और इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन फाई टू द पावर 1/2 और कोस टू द पावर 4 फाई इंटू कोस फाई और डी फाई। 0 to पाई बाई 2 साइन फाई की पावर 1/2, कोस की पावर 4 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसकी पावर 2 और कोस फाई डी फाई। ओके, हमने कहा कि साइन फाई इक्वल्स टू टी, देन कोस फाई डी फाई इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। इफ फाई इक्वल्स टू 0 then t equals to cos phi, cos 0 value is 1। if phi equals to pi by 2 then t equals to cos pi by 2, that is 0। then I equals to minus 1 to 0 t to the power 1/2 और 1 minus t स्क्वायर होल स्क्वायर dt। फिर हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और 0 to 1 साथ में इसको भी खोलते हैं, t की पावर 1/2 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और dt बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। I इक्वल्स टू 0 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं और सबको सेपरेट करते हैं dt प्लस t टू द पावर 9/2
और 0 to 1 dt, then minus 2 and t to the power 5 upon 2 0 to 1 dt. इंटीग्रेशन लिखते हैं t to the power 3 by 2 into 2 by 3 और लिमिट हमारी कितनी होगी 0 to 1, t to the power 11 upon 2 और 2 upon 11 और लिमिट 0 to 1 minus 2 और t to the power 7 upon 2 then 2 upon 7 और लिमिट 0 to 1. इस तरह से अब अगर हम 1 रखते हैं तो 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 ही होगी, और 0 की 0 रखते हैं वे वैल्यूज. I equals to 2 upon 3 1 to the power 3 upon 2 minus 0 plus 2 upon 11 1 to the power 11 upon 2 minus 0 और minus 4 upon 7 और 1 to the power 7 upon 2 minus 0. Okay, first 2 upon 3 into 1 2 upon 3 plus 2 upon 11 और minus 4 upon 7. 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी. एलसीएम लेंगे 231, then 3 से कैंसिल करेंगे 77 to the 154 प्लस 11 से तो 42 और 7 से करें तो 11 3 the 33 4 the 132 माइनस करेंगे 4 6 upon 231 और यही हमारा आंसर होगा. इस तरह से हम पहली प्रॉपर्टी का यूज किया a to b 0 to a. जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो साथ में लिमिट भी चेंज करते हैं और लिमिट चेंज करने के बाद हम इंटीग्रेट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं. I equals to x root 2 minus x limit 0 to 2 dx. इसमें भी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बाय प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं 0 to a fx dx equals to 0 to a f a minus x dx. यूज की हमने I equals to 0 to 2 minus x, ये 2 minus x है भाई, रूट 2 minus 2 minus x dx, then 0 to 2 minus x और that is only root x. रूट x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार 0 to 2 x to the power 1 upon 2 dx minus x to the power 3 by 2 और 0 to 2 dx. Integrate x to the power 3 by 2 then that is 4 upon 3 और limit 0 to 2 minus x to the power 5 upon 2 then 2 upon 5 और limit 0 to 2 4 upon 3 2 to the power 3 by 2 minus 0 minus 2 upon 5 and 2 to the power 5 by 2 minus 0. Then I equals to 4 upon 3 रूट 2 की पावर 3 तो 2 रूट 2 minus 2 upon 5 and that is convert into the 4 root 2 8 root 2 upon 3
-8√2/5। कॉमन भी ले सकते हैं, 8√2 1/3 -1/5 एंड सॉल्व। 8√2 अपॉन में 15 और इंटू 5 - 2, तो 16√2/15, दैट इज द वैल्यू। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर P4 या नंबर 5 पे जो मैंने लिखाई थी उसका यूज किया, fa - x dx। नंबर 7 -a to a fx dx, 0 to a fx and 0 to a f minus x। -a to a fx dx equals to -a to 0 fx dx plus 0 to a fx dx by third property of integration। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। I1 equals to -a to a fx dx, put x equals to -t, then dx equals to -dt। If x equals to -a, then t equals to a। If x equals 0, x equals to 0, then t equals to 0, then limit is minus or a to 0 f minus t and dt। By using the property minus sign, interchange the limits 0 to a f minus t and dt by property of integration। ये हमारा I1 है। अगेन पुट t equals to x, then dx equals to dt। If t equals to 0, then x equals to 0। If t equals to a, then x equals to a, and I1 equals to 0 to a f minus x and dx। ये वैल्यू हम किस में रखते हैं? इक्वेशन 1 में। और हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? -a to a fx dx equals to, पहले इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं 0 to a fx dx और प्लस 0 to a f minus x dx। ओके, इसके भी दो फॉर्मेट होते हैं हमारे। हम कह सकते हैं कि -a to a fx dx equals to 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx और इक्वल्स टू 0। कैसे बात करते हैं हम? यहां हम बात करते हैं इफ f minus x equals to fx, तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और यहां पे हम कहते हैं कि इफ f minus x equals to minus fx, तब हम कहते हैं 0। अब देखो, अगर f minus x equals to fx होगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे और 2 0 to a fx dx, और f minus x equals to fx minus fx होगा तो फर्स्ट में से सेकंड कैंसिल और आंसर कितना आता है हमारा? 0। मोस्टली हम इन्हीं को याद रखते हैं।
इसको भूल जाते हैं। और मेन प्रॉपर्टी जो होती है हमारी ये होती है, ये तो हम कहते हैं कि अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम कहते हैं इवन फंक्शन है भाई। और इवन फंक्शन है तो वैल्यू कितनी होती है 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स हो तो हम कहते हैं कि ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन है तो हम वैल्यू कितनी होती है 0। लेकिन समटाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें ना फंक्शन ऑड होता है और ना ही इवन होता है। वहां अगर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो हमारा आंसर आ जाता है, अदरवाइज आंसर नहीं आता है। और वो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है ना, ये जहां फंक्शन है तो ऑड हो और ना ही नाइदर ऑड नॉर इवन, इस टाइप के क्वेश्चन ही किसमें कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। ओके, देखते हैं एक प्रॉब्लम इसकी भी सॉल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं। I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो बाई प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉब्लम को यूज करते हैं। 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 को माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डीएक्स। जीरो टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डीएक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 cos minus x cos x then cos square x और 1 plus 1 upon e to the power x dx। यहाँ से फिर हम एलसीएम लेते हैं। 0 to पाई by 2 cos square x upon 1 plus e to the power x dx plus 0 to पाई by 2 e to the power x cos square x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डीएक्स। दोनों की लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कोस स्क्वायर भी सेम है, तो हम क्या कहते हैं I इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डीएक्स। That is cancelled and remaining is I equals to 0 to pi by 2 cos square x dx। और भाई ऐसी प्रॉब्लम तो हमने अभी सॉल्व की थी, वहां मैंने क्या लिया था साइन स्क्वायर, इसको क्या कहा था इक्वेशन नंबर 1,
पाई बाई 2 में से माइनस किया तो क्या आया था, साइन स्क्वायर पी 4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। भाई कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, और 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। Add 1 and 2, then 2i equals to sin square x plus cos square x dx, और लिमिट 0 to pi by 2। वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ था, x, और x में हमने वैल्यू रखी थी जब पाई बाई 2 की, पेन थोड़ा कम चल रहा है, ओके चलो भाई इंक यूज कर लेते हैं थोड़ी सी। पाई बाई 2 0 एंड इंटीग्रेशन कितना था भाई हमारा, x, ओके। 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0, शो करो या मत करो, देन i इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, किस पे बेस्ड हो, माइनस ए टू ए, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर ये ओड है तो 0 होगा, इवन है तो 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और जब ओड और इवन कोई सा भी ना हो, इस टाइप की प्रॉब्लम हो, तब हम उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो बताया जाता है वो ओड इवन वाला ही बताया जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम भूल जाते हैं, ना इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जबकि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ओड भी आ जाते हैं आपके, ओड फंक्शन भी, इवन फंक्शन भी, और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो ओड, नाइदर और नॉर ओड हो, वो फंक्शन भी हम इससे कवर करते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ओके।